हेलो। झारखंड सचिवालय। अभी आज हम लोग देखेंगे झारखंड सचिवालय के खोरठा संबंधित सब्जेक्ट और उसका पहला चैप्टर जो होगा 7 भाई एक बहन। इस कहानी का एक सारांश समझे तो ये है कि इसमें 7 भाई होता है और उनकी एक दुलारी सी बहन होती है। और जब सातों भाई की शादी हो जाती है और जब उनके भाई कमाने के लिए चले जाते हैं तो ये सातों भाई में जब एक बहन है तो जाहिर सी बात है कि वो बहन बहुत प्यारी होगी। और जब सातों भाई कमाने के लिए चले जाते हैं बाहर तो इनकी सातों बीवियां जो मिल कर के इनकी बहन को, मतलब जो इन बीवियों की जो ननद लगी है ना, इनको बहुत तरह से परेशान करती है। एक बार तो ऐसा होता है कि फूटा हुआ घड़ा दे करके कहती जाओ पानी भर के लाओ तब तुम्हें जो सो खाना मिलेगा, बिना रस्सी का जाओ और जंगल से लकड़ी ले कर के आओ तब तुम्हें खाना मिलेगा। इस तरह से उसे बहुत तंग किया जाता है और यहाँ तक तंग किया जाता है कि उसे एक बार डूमर जो एक फल होता है ना, उसको खाने के बहाने पेड़ पे चढ़ा करके और नीचे से पूरा कांटा लगा दिया जाता है ताकि वो ना उतर सके। इस तरह से सातों उनकी जो भाभी थी उनको मिल कर के बहुत तंग किया। और जब आखिरकार में उनके भाई आते हैं वापस तो फिर क्या होता है इसको हम लोग पूरा समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं 7 भाई एक बहन। कहता है कि 7 भाई एगो दुलरित बहन लागे बहन हली सुगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 भाई के एक दुलरित मतलब प्यारी सी बहन जिसका नाम था सुगा। माँ बाप मोर गेल हलथिन, मतलब इनका माँ बाप मर गया था। सातों भाई दुलारे बहने पोसल हला। सातों भाई मिलकर के इस दुलारी सी बहन को पाला पोसा था। सातों भाइक बिहा भेल गेल हलन। सातों भाई का शादी हो गया था। बहन बाट बेसी टान देख सातों भोजिक बड़ी पसपसी। यहाँ पे बेसी टान का मतलब ये हुआ कि बहन की तरफ ज़्यादा रुझान था भाई लोग का। इसको देख करके सातों जो उनकी बीवियाँ थी या इनकी जो भाभी थी सुगा का, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। पसपसी मतलब एक तरह से चिड़चिड़ा होना या उनको ईर्ष्या होना। वो सभे सोच हले जे बहने प्यारे चलते मर्दैन जैनिक बाट बेसी ध्यान नहीं देहत। इनकी भाभी को ऐसा लग रहा था कि जो मेरा हस्बैंड है अपनी बहन की तरफ ज़्यादा जो रुझान दिखाता है, उनको प्यार करने के चक्कर में हमसे कम प्यार करता है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहल था, माना भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पायल तकर उपाय सोचत रहला। इसीलिए इनकी जो भाभी थी सातों भाभी, ये ऊपर से तो नूनी नूनी बहुत बोलती थी। नूनी मतलब होता है प्यारा शब्द, बच्ची को नूनी बोला जाता है झारखंड में, और बच्चे को नूनू बोला जाता है। और अंदर से अंदर मन से है ना, सुगा से छुटकारा पाने का ये हमेशा कुछ ना कुछ प्लान सोचते रहती थी। एक बेर सातों भाई बेनीजे बाहर जाए लागला। बेनीजे मतलब हुआ यहाँ पे व्यापार करना। जाए समय सातों भाई जैनियन के कहल थी। जाते समय सातों भाई जो जैनियन मतलब बीवी को बोला, सुगा हमनी साधक बहन लागी। सुगा जो है हम लोग का साधक बहन लागी। हमनी ओकर माय बाप ओकर जैसे कौनो दुख नहीं होवे चाहिए। मतलब हम ही उन लोग का सुगा का माँ बाप हैं और उसको किस तरह का दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें सातों भाई का बहन का नाम क्या था। आंसर होगा सुगा। पूछ ये भी सकता है कि सातों भाई बनेजा मतलब व्यापार करने किस प्रकार गया, तो ये घोड़ा चढ़ कर के गया। आगे कहता है बिन मर्दे के घरे जैनिए भैला मालिक। कहता है बिन मर्द का घर हो गया, सातों मर्द चला गया कमाने, तो सब जैन जो इसकी सातों जैनी थी, सातों बीवी थी, ये सातों जैनी जो थी घर का मालिक हो गई।
तो हम बता रहे थे कि बिन मर्द, जब कोई घर में मर्द नहीं होता है, मालिक मुखिया नहीं होता है, तो और जब घर की मालिक मुखिया औरत बन जाए तो फिर क्या कहना। जैसे कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में फ्रेज है पेटिकोट गवर्नमेंट, मतलब लेडीज लोग का राजस्व या लेडीज लोग का पूरा राजपाट चलना। सातों गोतनी हाथे घर करना आयल। सातों गोतनी मतलब सातों जो बीवी थी उनकी एक दूसरे की गोतनी लगती है, तो सबके हाथ में अपना घर करना आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पींधे, जैसा मन किया वैसा खाया पहना, पींधे मतलब पहना। मैं तो मंझली तनी परसिनाही हलिक। मंझली जो उसकी गोतनी थी थोड़ा से परसिनाही मतलब थोड़ा सातिर किस्म की थी। काहे जो ओकर नहराए तनी, उसके जो नहरा मतलब मैके बस वैसे चास बारी और चमक दमक हले। उसका जो मैके में जो था थोड़ा चास बारी था, मतलब ज़्यादा खेत बारी था, और चमक दमक मतलब हर तरह से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। वो सभे गोतनीक उकसावे रहल थीन जे सुगिया के एते दुलार देले वो मुड़े चढ़तो। वो सब गोतनी को उकसाने लगी, और सुगिया को इतना प्यार देगी तो मुड़ा चढ़ जाएगी, माथे चढ़ जाएगी। और लूर नाय सीख ले ओकर ससुर घरे लोके सातों गोतनी भैंस लगा के गायर देव थी। और बोला कि अगर ये कुछ नहीं सीखेगी इस तरह से, तो जब ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगा सुगा का, तो उसका ससुर वहाँ जो सास वाला घर होगा, ससुर वाला घर बोलेगा कि इसका भाभी लोग कुछ नहीं सिखाया। यह बुझा मता करल बांधे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगे थे। खुनुस मतलब होता है असखुना, मतलब ईर्ष्या, खोजने लगा। सातों खैतला पितला मैं तो सुगा खोज पुछार के करे। सातों खूब बढ़िया खा पी रहा था, लेकिन खोज पुछार कोई नहीं कर रहा था, कोई नहीं करा। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही। बेचारी सुगा या तो खाई है तो खाई है, और भूखी है तो भूखी है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहल थीन, से अब अबरी ओकरा ए हो सुगिया कह लागल थी। जे भौजी इसको पहले नूनी नूनी मतलब प्यारा सब जो है नूनी या नूनू, उसको छोड़ करके अब उसकी भाभी लोग उसको सुगिया कहने लगा। ठीक है, सुगिया कहने लगा। आगे पेज में है कि ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला देके पानी भर आने कहल थी। इसकी सातों गोतनी मिलकर के, चूँकि ये लोग सातिर दिमाग की थी, तो एक प्लान बनाया कि इसको फूटा हुआ घड़ा दे देते हैं। और कहल उसको बोला, एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले दबो। मतलब जाओ बांध और घड़ा में पूरा पानी भर के ले आओ, तभी जो है सो तुमको खुदी चुनी मतलब ढुकचे मतलब होता खाने देंगे। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेलक, और घाटे बैस फफेक कांदा लागली। बेचारी सुगा तो गई घाट पे, फफेक होता पूरा बिना के रोना, मतलब बहुत जारो कतार रोना। तो किस तरह रोई, वो इस तरह से रोई। सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिज गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला। आवारे बांधक बैंग सुगा कांदो हो। इसमें ये कह रहा है कि सुन गे चिड़ैया हमार बड़ी दुख। चिड़ैया मतलब चिड़िया को, उनको बहुत दुख है। उनको जो मेरा सातों भाई चला गया बिजनेस करने के लिए, अब सातों भाभी बहुत दुख दे रही है। बांध का मतलब जो बांध का मेढक है, बैंग मतलब मेढक, यहाँ पे बैंग शब्द आया, बैंग मतलब मेढक। सुगा कांदो हो, सुगा रो रही, कांदना मतलब रो रही, आ जाओ। सुगा कांदना सुने बांधे बैंग सुगा ठिन आए के पूछे लागत हिन, नूनी तो काहे कांदो है, नूनी तुम क्यों रो रही है। सुगा अपन भूर घैला ऊ सबक देखाए के भौजी सबक कहल बात सुनाए देला।
भूर मतलब होता है छेदा, जो घड़ा छेदा वाला दिया था उस सबको दिखा करके भोजी की कही हुई बात मतलब भाभी की कही हुई बात सुना दिया। तखन भूरक भूरक बैंग बैस गला, और जितना भी छेदा था घड़ा में उसमें सब में मेढक घुस के बैठ के छेदा को बंद कर दिया, और सुगा भौर घर घूर गला मतलब पानी लेकर के घूम गया। सातों गोतनी भौर घला देख सुगा के खुदी चुनी माड़ पियल जलथिन। सातों गोतनी ने देखा कि हाँ घड़ा भर के पानी आ गया, तो उसने खुदी चुनी माड़ दिया पीने के लिए। सुगा लोरे पोछे और माड़ो पियो। लोर पोछना मतलब आंसू पोछना, और माड़ भी पी रही थी। मतलब माड़ होगा जो हम लोग चावल पसाते हैं डेगची में, जब बनाते हैं कुकर में नहीं डेगची में, जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है बनने के बाद उसको हम लोग माड़ कहते हैं। दूसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहल थे। दूसरा दिन जब हुआ, क्योंकि पहला दिन तो इसकी गोतनी लोग फ्लॉप हो गई, इसने दिमाग लगा करके मेढक को उस छेदा में बैठा करके पानी ले आया था। फिर लोग के मन में आया, कहल थी एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदियों बलुओं नहीं जुटता। बोल रहा है इसका भाभी लोग कि अगर ऐसे बैठे बैठे खाएगी तो नदी का बालू भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। आज बौन से बिन बांधक एक बोझा काट लायन, मतलब बिना बांधे हुए कोई रस्सी से एक बोझा काट ले आओ, तब खुदी चुनी मार देबो, तब खुदी चुनी पीने खाने देंगे। फैर सुगा कांदला कांदल बोन बाटे सोझाला, सोझाला मतलब चला गया। मैं तो बिन बांधक काट लगली तो लगली कैसे, लेकिन बिना बांधे लकड़ी जाएगा तो जाएगा कैसे, एक लकड़ी तो चला जाएगा। लेकिन चूँकि लकड़ी बहुत लाना था इसको, झूरी काठी जो होता है छोटा छोटा लकड़ी, तो कैसे लाता। यह सोचे के बोने भीतर कांदे लाली, ये सोच के वो जो है सो रोने लगी। और किस तरह से रोई है, तो इस तरह से रोई है। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिज गेला। इसके बाद आगे कहता है, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोनेक साप सुगा कांदो हो। यहाँ पे ये कह रही है, जब ये देखा कि रस्सी नहीं दिया बांधने के लिए, तो वही रोने लगी, वही कहने लगी कि सुन रे चिड़ैया, है ना, मेरा भाई लोग कमाने चला गया, भाभी बहुत दुख दे रही है, तो सांप जंगल का सांप आओ, सुगा रो रही है। करुण कांदना सुन बोनेक सब है, जीव जंतु जितना जीव जंतु था सुगा ठिन आए के गोठाए गला। यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है गोठाए गला मतलब होता है और बैठ गया, है ना, बैठ गया। पूछल थिन काहे कांदो है सुगा, तखन सुगा आपन भौजी सभे बात कही देला। जब सबने पूछा, इसने भाभी की बात सुना दिया। तखन एगो लंबा धामन सांप काठे बंधाए गेला और कहला। उसी समय धामन सांप, जैसे गेहूँन होता है उसी से धामन होता है ना, धामन सांप कहला, आओ सुगा ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखो। मतलब आओ सुगा, वो जब उसमें लपट गया लकड़ी में तो बोझ बंधा गया, और वही सांप बोल रहा है कि आप धीरे धीरे रखना जब वहाँ घर में पहुँचने के बाद। सुगा बिन बांधना काठे बोझ लई और घुरली, जब ले करके घर आ गई बिना बांधे, धीरे धीरे बोझ अंगनाए रख ली। तखन सांप बोझा से बहराए बोन घूर आयल। जैसे उसने जंगल में अपने अंगना में लकड़ी को रखा, सांप उस बोझ से निकला और चला गया। भौजी सब ननदक लूर देखक मुड़े हाथ ले लेला। ये ननद का जो ये सब देख के कारनामा, उसकी भाभी को और भी जलन होने लगा। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मार देलथिन। खुदी चुनी मार दिया मतलब माड़ में वही थोड़ा बहुत चावल मिला करके खाने के लिए दिया। सुगा सुरैप सुरैप माड़ पिए लागली। सुरैप सुरैप मतलब होता है, मतलब ऐसे चम्मच से पीते हैं कोई पानी में तो कैसे आवाज़ करता है, सुरपुट का आवाज़ करता है, वैसे उसी कहते हैं सुरैप सुरैप माड़ पीना। घोर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छिटके सुगा कहथिन, एहलो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पारबे तो खुदी चुनी मार देबो। अगला दिन क्या किया, इसकी गोतनी ने, सातों गोतनी, एक पहला मतलब से पहला टाखा जो है ना, वो धान मड़ुआ ये सब जो गांव में मेज़र करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कटोरा टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें से एक पहला सरसों का दाना
मतलब 1 kg सरसों का दाना कितना हो सकता है? इतना दाना जोता हुआ खेत में जिसमें हल चला हुआ था उसमें फेंक दिया रैंडमली, और बोला जाओ सुगिया और जितना दाना फेंके हैं सब चुन के लाओ, तब जो है सो तुमको खाने पीने देंगे। सुगा का आंखें आगू आंधार बुझाए लागल। ये सोचने लगी सुगा कि यार ये तो दाना तो पूरा जोता हुआ खेत में घुस गया, अब उसको जो है सो कैसे लाएंगे। सुगा जोतल बारी बैसे कांदे लागली। जोता हुआ खेत के पास बैसल मतलब बैठ के रोने लगी। कांदे लागली मतलब रोने लगी। कैसे रोई? सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिज गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवारे चिड़ैया चुनगुनी सुगा कांदो हो। तो इसने चिड़ियों को बुलाया कि चिड़िया आ जाओ, सुगा रो रही है, जो है सो चुन दो दाना। ओकर कांदना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पैरवा सुगा ठिन आए के पूछल थी। पैरवा एक प्रकार का पक्षी जो सुगा टाइप का ही होता है, आया। हाँ नुनी तो की दुख है कांदो है, नुनी तुम किस दुख से रो रही है? तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाई। कहले जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछब। वही कही कि जो इस जोता हुआ खेत में एक पहला जो सरसों का दाना फेंक दिया है उसको कैसे चुनेंगे, है ना। देखिए सरसा गोटा होगा कहीं, तो गोटा का मतलब होता है दाना। तखन चाणा चाड़ी मतलब तेजी से झटपट सब पैरवा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बीच पहला भर दल थी, और तुरंत झटपट वो सब चिड़ियाँ जो है सो इसको चुन चुन के, है ना, उसको भी उसका भर दिया। सुगा पहला लेके घर घुरली। भोरल पहला देखक सातों गोतनी हैचक मतलब होता अचंभा हो जाना। अबरी करता तो करता कि सब बुद्धि बयाद भय गेल, सब बुद्धि बयाद हो गया इसका गोतनी लोग का कि अब क्या उपाय करें, इसको हरा नहीं पा रहे हैं। सुगा के खुदी चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवा लागल जे अबरी की उपाय कर जाए। देख लिया कि सब चीज़ में फेल हो रहे हम लोग, तो अब क्या उपाय किया जाए। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बाद गेले सुगक मने भेले जे भौजी सब आर ओकरा नए सताब थी। अब इसने ये सोचा कि अब तो बहुत दिन हो गया, कुछ दिन बीत गया तो भाभी ये लोग को नहीं सताएगा। तखन एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिन आके दुलार से कहथिन, दुलार मतलब प्यार से आके बोला, नुनी सुगा हमिन तोहरा जते बा दुख देलियो सब भुला जिया, और दादा सबके नए सुना दिया। मतलब इसका भाभी लोग बोला कि नुनी सुगा जो जो हम लोग दुख दिए तुम्हारे भाई के एब्सेंट में, वो भाई लोग को नहीं सुनाना। दादा मतलब भाई। नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नए भेल है, चला आज डूमर पारे ले। ये इसकी भाभी लोग बोले कि बहुत दिन से डूमर का सब्जी नहीं खाए हैं, चलो डूमर का सब्जी खाते हैं। डूमर एक फल है जो पकने के बाद भी खाते हैं और कच्चे में सब्जी बना कर खाते हैं। ये जस्ट अंजीर टाइप का होता है, ये हम लोग काफ़ी खाए हुए हैं, चूँकि और हमारे पापा बोलते हैं कि ये हम लोग खाए हुए हैं पहले ज़माना में, चूँकि खाने को बहुत किल्लत होती थी चीज़ों की। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेज आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या है, प्रेमेक पियासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए। देखिए यहाँ पे जो ये बोल रहा है, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है क्या, प्रेमेक पियासल मानुष प्रेम पहले गैल जाए। इसका मतलब प्रेम का प्यासा हुआ मानुष मतलब मनुष्य को जब प्रेम मिलता है, पहले मतलब मिलता है, गैल जाए मतलब नॉर्मल हो जाता है, पिघल जाता है उसके प्रति। अगर कोई प्यार से बोल देगा, जैसे इसके भाभी लोग उसको तंग कर रहा था, फिर प्यार से बोल दी कि नुनी चलो डूमर खाने के लिए, तो इसको प्यार से बोली थी, पिघल गई, हाँ मेरी भाभी लोग बढ़िया है। यही बात यहाँ पे ये है। तैसने सुगा अपन भौजी सभक संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हासल खेलल डूमर पारे चली। पछिया लेके जो एक होता है ना, बांस का बना रहता है टोकरी टाइप का छोटा सा, उसको पछिया कहते हैं। डूमर खाने चली गई। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल हली। लुगदी मतलब होता है जैसे कि केला का देखें, जो केला का जो कांधी टाइप का होता है, उसमें बहुत सारा, एक ही कांधी में बहुत सारा केला होता है, उसको कहते हैं लुगदी। फोरल हली मतलब फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठैल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा देल थी। सातों गोतनी मिलकर सुगा को
धक्का दे दे के पेड़ में चढ़ा दिया। जाऊ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली, और जैसे हो गई सुगा डूमर को तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगी। तब ले सातों गोतनी गाछक चारों बाटे कोयर कांटा बाबल काटा बोझक बोझा दे के घोर दिल थी। उस बीच में क्या किया, इस सातों गोतनी मिल करके पेड़ के नीचे चारों तरफ उसके तना में कोयर काटा मतलब बैर का काटा जो बैर होता है, और बाबला काटा मतलब बबुल का काटा, इन सबको बोझा बोझ मतलब बड़ा बड़ा एकदम बंडल दे के घोर दिल थे, मतलब उसको बांध दिया। सुगा देखे हचक मतलब सुगा देखी और अचंभा हो गए कि अब उतरेंगे कैसे। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एकाई डूमर गाछे रह गली। सातों गोतनी तो घर आ गई, लेकिन वो जो सुगा थी वो पेड़ पे ही रह गई। नाभ्यक जिगिस्ता, जिगिस्ता मतलब तो कोशिश करना, कर ली मैंने मतलब लेकिन सब बेकार हो गया। तखन सही अरुण बोने सुगा कांदे लागली। तो कैसे कांदे लागली, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिज गेला सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। यहाँ पे पर देखिए अभी तक जो भी बुलाया था उसने कभी बैंग को बुलाया तो कभी सांप को बुलाया, कभी चिड़िया को बुलाया, लेकिन अभी जो बुला रहा परदेसी दादा जो इसका भाई लोग चला गया था उसको बुला रही है। कैसे बुला रही है, अब यहाँ पे सुगा कांदना सुन बने चिड़ै चुनगुनी पशु पक्षी सब कांदे लागल, जितना था जंगल में सब रोने लगा। ताऊ ले रात भय गेला, और तब रात भी हो गई। गाछक डारी सुगा पटैक कांदते रहले। जो गाछ मतलब पेड़ का डारी मतलब डाली है ना, ब्रांचेज, सुगा पटाई के मतलब उसी के ऊपर लेट के रोने लगी। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनी से घुरला। सैये राती मतलब उसी रात को उसी डहर से सातों भाई जंगल से मतलब व्यापार से घूम रहा था। सातों झन सई डूमर गाछक तरे सथा लागला, और सातों झन मतलब होता है जन, सातों जन मतलब सातों भाई थका हुआ था तो डूमर के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर, सथाए मतलब तो आराम करना। तखन छोट भाई के गाते एक दो टिपका लोर गिरला, तो जो छोटा भाई था उसके पैर के ऊपर या उसके ऊपर मतलब दो टपका लोर मतलब आंसू गिरा। ये बात जखन उ भाई सभक सुनलुन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागल थे। तो ताकते रहला, उसने अंधेरा था तो कैसे देखता ऊपर, तो उसने जलाया लकड़ी में लुआठी मतलब लकड़ी को जला और ऊपर देखने लगा तो देखता रह गया। वो सब देखतीन जो डुमरक डारी उस सभे दुलरेत बहिन सुगा कांदही। उसने ये देखा कि डुमरी पेड़ के डारी के ऊपर उसकी जो प्यारी बहन थी सुगा रो रही है। चाणे चाणे कांटा झोटा के वो सब उखाड़ फेंकल थी, मतलब चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी में, कांटा झोटा मतलब जो भी कांटा उंटा लगा हुआ था, जैसे बोलते हैं ना दाल वाल रोटी वोटी, इस तरह को उसी बोलता कांटा झोटा, तो वो सब उखाड़ फेंकल थी। और सुगा के नभाए एके एके सब कहानी सुनल थी, सब कहानी सुना। सातों झन रागे कांपे लागल थे। सातों झन रागे मतलब तो गुस्सा में कांपने लगा। झलफले सभी घर आए थे, चूँकि रात हो गया था तो सुबह का ये लोग वेट कर रहा था घर आने का। झलफले मतलब था सुबह, सभी घर आए थे तो जनी सब बड़ी मान खातिर कर लागल थे। उनकी जो वाइफ लोग थी सातों भाई का बहुत मान खातिर करने लगा, वेलकम करने लगा, वो लोग का जो आरती उतारने लगा, पानी पिलाने लगा। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल हथ। तो उसने जब पूछा कि सुगा कहाँ है तो उसने यह कह दिया कि वो बाहर नूनी खेलने के लिए गई है। इतना सुना कि सातों भाई का राग नहीं संभरल। इतना सुनने के बाद सातों भाई का गुस्सा नहीं संभरा और सातों जनिक दमाठे लागल थे। दमाठे मतलब तो पूरा एकदम मार के कुरकुट फाड़ देना, गर्दा उड़ा देना, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब घिसिया जैसे कहते हैं ना कि मारबो कम घिसेबो पूरे, उस तरह से मारने लगा पूरा इसको। सातों जनी माय गो बाप गो मतलब जब मार पड़ने लगा तो इसकी जो सातों बीबी थी वो माय गो बाप गो रोने लगी, माय और बाप का नाम लेकर के करके
चिचिया लागल थी। चिचिया मतलब चिल्लाने लगा, समझ रहे हैं, चिचिया मतलब चिल्लाने और कहा लागल थी, हमें सोचलो जे सुगा पर घर जीता तेल उनकर लुरक परीक्षा कर रहा है। तो उसने ये कहा कि जब सुगा पर घर मतलब ससुराल चली जाएगी तो उसका हम लोग परख रहे थे। तावले सुगा आए के भौजी सबके समर्थन करला, तब उधर से सुगा आ गई और भौजी लोग का समर्थन करने लगा। तखन सातों भाई के वो सब एक छोड़ देलथिन मारे ले। और जब देखा कि नहीं मेरी सुगा भी सपोर्ट कर रही मेरी वाइफ लोग को, फिर माँ ने छोड़ दिया इसका भाई लोग। कोई दिन सभी हंसी खुशी से रहा, कोई दिन सब हंसी खुशी से रहा। तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भले। तब फिर सुगा का जोर नार था, मतलब जो रिश्तेदार लोग था, पहाड़ धारी भले मतलब रिश्ते के लिए आने लगा। बिहार दिने जखन सुगा विदाई भैक, जिस दिन बिहार था, बिहार मतलब शादी के दिन, जखन मतलब जब सुगा विदाई भैक, जब सुगा का विदाई हो रहा था, ससुर घर जाए लागल ले, ससुर घर जाने लगी। तखन सातों भाई मतलब सातों भाई और सातों गोतनी मतलब सातों भौजाई भोकर भोकर कांदे लागला, मतलब पूरा इतना रोया बेहिसाब, जारो कतार रोया। यही है 7 भाई और 1 बहन की ओवरऑल कहानी। इसमें से पूछ सकता है आपको कि उनकी बहन का नाम क्या था, सुगा, वो कहाँ चला गया तो व्यापार करने के लिए। इसमें जो मैंने फ्रेज बतलाया वो फ्रेज पूछ सकता है, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नूनी का मतलब पूछ सकता है, या नूनी का पर्यायवाची भी, ये विलोम शब्द भी पूछ सकता है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है सिलसिलेवार ढंग से कि पहले फूटा घड़ा दिया, उसके बाद जो है सो फिर बिना रस्सी का लकड़ी लाने बोला, उसका फिर सरसों का दाना फेंक दिया, उसका फिर डूमर खाने गया। तो ये कंटिन्यू जो सिलसिलेवार चीज़ है ये भी आपको जानना है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद से ये भी पूछ सकता है कि सातों गोतनी में से सबसे ज़्यादा सातिर कौन थी, ये भी पूछ सकता है आपसे। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब ये भी पूछ सकता है कुछ चीज़ें कि यहाँ पे जो ये कविता टाइप को जो बीच बीच में लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ दे इसका मतलब। तो सब आसान है चूँकि हम लोग समझ गए पढ़ करके। बाकी फिर हम लोग देखते हैं अगला वीडियो में अगली कहानी की चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।